दुनिया भर में जबरदस्त हलचल है क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होना है। जो टक्कर में दो कैंडिडेट सामने खड़े हैं, इस वक्त जबरदस्त वहां पर मुकाबला चल रहा है क्योंकि मामूली बढ़त के साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन आगे दिखाई देते हैं। 224 वोट्स उन्होंने हासिल किए हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सिटिंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिनके पास 213 वोट्स हैं। हालांकि पहले डोनाल्ड ट्रंप काफी पीछे चल रहे थे, लेकिन तेजी से इस आंकड़े में बदलाव दिखाई दिया है और करीब 10 सीट का ही फासला अब यहां रह गया है। लेकिन मैजिकल फिगर है 270 का, यानी ये बहुमत का आंकड़ा है। अब 270 वोट जो हासिल करेगा, राष्ट्रपति पद पर अगला व्यक्ति वही होगा, यानी व्हाइट हाउस का रेजिडेंट, व्हाइट हाउस का निवासी वही होगा। लेकिन इस बीच पोजीशनिंग देखिए वहां पर दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले जो बाइडेन ने एक संबोधन दिया अपने समर्थकों को और उन्होंने कहा कि हम जीत की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, आत्मविश्वास से हम लबरेज हैं और जीत हम दर्ज करेंगे उन स्टेट्स में भी जिनके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो तस्वीर बदल सकते हैं। और इसके फौरन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कह दिया कि नतीजों के बाद वो भी आज संबोधित करने वाले हैं। लेकिन पहले आपको ये सुनवाते हैं जो बाइडेन ने किस तरह से आत्मविश्वास में अपनी जीत का दावा किया। We feel good about where we are. We really do. I'm here to tell you tonight, we believe we're on track to win this election. We knew because of the unprecedented early vote and the mail-in vote that it was going to take a while. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished. And it ain't over till every vote is counted, every ballot is counted. But we're feeling good. We're feeling good about where we are. तो हम जहां हैं वहां से हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और उम्मीद के मुताबिक नतीजे आ रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं यहां पर जो बाइडेन, जिनको आप सुन रहे थे। लेकिन अगर आप आंकड़ों की तरफ नजर डालें तो बहुत ही मामूली बढ़त इस वक्त दिखाई दे रही है जो बाइडेन के पास। हमारे साथ पैनल में इस वक्त दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट्स। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जर्मनी, इटली, इंडोनेशिया में सर्व कर चुके हैं। हमारे साथ जेके त्रिपाठी साहब भी जुड़ चुके हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। और गीता मोहन हमारे साथ न्यूज रूम से हैं। सबसे पहले गीता, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए, थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो फर्क काफी दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत ही मामूली बढ़त अभी के नतीजों और रुझान के हिसाब से जो बाइडेन के पास दिखाई दे रही है। क्या अभी इसका मतलब समझे? ये बस ये जो अभी हम देख रहे हैं ये ट्रेंड्स हैं, ये रिजल्ट नहीं है। और जो गिनती अभी चल रही है, जो अभी आने वाली गिनती होने वाली है, काफ़ी सारे स्टेट्स में मीनाक्षी वो अर्ली वोट्स जो पड़े थे, जो कुछ दिन पहले ही पड़ गए थे, वो वोट्स काउंट होने वाले हैं। जो पहले पड़ गए थे वोट्स, उसमें काफ़ी मेजॉरिटी, अगर आप पोलिंग ही देख ले, काफ़ी मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स डेमोक्रेट्स के हैं। तो अभी इंतज़ार करना होगा क्योंकि उनके जब वोट्स गिनती होंगे तब पता चलेगा कि क्या जो बाइडेन आगे निकल रहे हैं या नहीं। लेकिन अगर अभी का रुझान देखें तो जितने भी स्विंग स्टेट्स हैं उन स्विंग स्टेट्स में ट्रंप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जितने भी पोलस्टर्स ने बोला था कि ये क्लियरली एक जो बाइडेन के लिए एक विन होगा और ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल फाइट है, ऐसा लग नहीं रहा है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के मिस हैंडलिंग के बावजूद अगर आप देखें जिस तरीके से ट्रंप ने लड़ाई दी, जिस तरीके से जिस मजबूती से उन्होंने पिछले हफ्ते कैंपेनिंग की, 5 रैलीज एक दिन में कर रहे थे, उसके रिजल्ट्स आज कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। और अगर स्विंग स्टेट्स की बात करें, पेंसिल्वेनिया को बहुत वक्त लगेगा मीनाक्षी, क्योंकि वो कुछ दिनों का काम होगा। मेल इन बैलेट्स जो है वो आज के पूरी गिनती के बाद मेल इन बैलेट्स की गिनती शुरू होगी, सिमिल्टेनियसली एक साथ नहीं हो रहा। जैसे कई स्टेट्स में जो अर्ली वोटिंग है और जो कल रात वोट्स पड़े वो एक ही साथ गिनती हो रहे हैं। गीता, एक क्लैरिटी अपने दर्शकों को दे देते हैं। गीता, एक क्लैरिटी हमारे दर्शकों को दीजिए। जो ये अभी तक के वोट्स हम देख रहे हैं या रुझान हम कह लें, ये जो पर्सन इन वोटिंग हुई है बूथ पर जाकर, ये वो है, और 10 करोड़ जो अर्ली वोटिंग का जो आंकड़ा कहा जा रहा है उसके लिए अभी इंतजार करना है।
अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम है। कई सारे स्टेट्स में मीनाक्षी एक साथ हो रहा है काउंटिंग, अर्ली वोटिंग और जो कल वोट्स पड़े थे उन दोनों के। पेंसिल्वेनिया जैसे स्टेट है, नॉर्थ कैरोलिना जैसे स्टेट है, वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेपरेट वोटिंग काउंटिंग हो रहा है। पेंसिल्वेनिया में तो बहुत स्पेसिफिकली कहा है कि पहले जो कल वोट्स पड़े थे उनकी गिनती होगी, फिर जो अर्ली बैलेट्स हैं उनकी गिनती होगी। भारत की तरह मीनाक्षी इनके जो इलेक्ट्रल सिस्टम है और प्रोसीजर है बहुत फ़र्क है। अमेरिका में हर स्टेट डिसाइड करता है, वहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन नहीं है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, जो ये डिसाइड करे कि इन दिन में पोलिंग होगा, इन दिन में काउंटिंग होगा और ये अथॉरिटीज़ काउंट करेंगे। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे 50 स्टेट्स हैं, हर एक स्टेट अपने रूल्स खुद बनाता है, जिस वजह से अगर आप देखें कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके रूल्स ट्रंप को पसंद नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से वो शायद कोर्ट जाए, और कई सारे ऐसे रूल्स हैं वो जो शायद डेमोक्रेट्स को पसंद ना आए, जिसकी वजह से वो कोर्ट जाए। इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन जिस बात का जिक्र देखिए गीता कर रही हैं, थोड़ा बिखरा हुआ आपको यहाँ पर जो है ये पूरा प्रोसेस दिखाई देता है, क्योंकि भारत की तरह वहाँ पर कोई चुनाव आयोग नहीं है जो पूरे चुनाव को कंडक्ट कर रहा हो। हर स्टेट अपने हिसाब से चीजें तय करता है, उनके अपने नियम और कानून है। एक ब्रेक के बाद इसी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रंप आरोप ये भी लगा रहे हैं कि नतीजे चुराने की कोशिश है। क्या मतलब है इस आरोप का, क्या मतलब है बाइडेन की पोजीशनिंग का, उनके स्टेटमेंट का, चर्चा इस पर होगी ब्रेक के बाद। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ ही। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल वोट में पहली बार डोनाल्ड ट्रंप निकल गए हैं आगे और जो बाइडेन पहली बार पीछे हो गए हैं। हालांकि ये अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, बाइडेन को 210 इलेक्टर वोट मिले हैं, जबकि ट्रंप को 3 ही ज्यादा मिले हैं, यानी उनके पक्ष में 213 वोट्स हैं। लेकिन अभी भी कई अहम राज्यों में नतीजे आने बाकी हैं। फाइनल रिजल्ट की तस्वीर के लिए इंतजार करना होगा। गीता मोहन हमारे साथ मौजूद है न्यूज रूम से, और हमारे साथ गुरजीत सिंह पूर्व राजदूत हैं, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके पास जाएं, पर उससे पहले बहुत अहम हो जाता है ये सुनना कि दोनों ही दलों के दावेदार कैसे दम भर रहे हैं। No, I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet. Hopefully, we'll be only doing one of those two. And you know, winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. You know, I don't feel a responsibility to respond. And by the way, as you've seen some of the articles written, I mean, this talk about there being disruptions and things like that, I mean, he's embarrassing Republicans. Republicans are walking away from him. I mean, but look, like I said, I'm superstitious about predicting what an outcome is going to be till it happens. That's sort of who I am, how I've always run. But I'm hopeful. Running against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do? I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. The way he talked about our veterans as being losers. What's this guy all about? Who is he? He doesn't understand what's going on. Folks, my son was the Attorney General of Delaware. He gave up the seat to go fight in Iraq for a year. He won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal. He came home and he died of cancer, but he came home and guess what? He was no loser. Trump's a loser. And all of you have served. All of you have served. Everybody knows who Donald Trump is. But we're about honor, integrity, dignity. This is the United States of America. We've got to let them show who we are. Joe Biden is a corrupt politician who raked in millions from China while giving them your jobs. He's a corrupt politician. You see it. Now they say the laptop Schiff, watermelon head, Schiff. That laptop was produced by Russia. Here we go again. Russia. Here we go again. Can you imagine what they must think of it? These people are crazy. No other nation can touch us. No other nation can lead us. We can lead by the power of our example, not just the example of our power. The only thing that can tear America apart is America itself. And that's exactly what Donald Trump's been trying to do from the very beginning.
divide America, pitting Americans against one another, rural versus urban, based on race, gender, ethnicity, national origin, or religion. That's wrong. That's not who we are. तो रॉयटर्स के हवाले से खबर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो बाइडेन से। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह जी और जेके त्रिपाठी जी। गुरजीत सिंह जी, डोनाल्ड ट्रंप का देखिए ये स्टेटमेंट हमने सुनवाया, एक रैली में उन्होंने ये कहा कि अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे कमजोर उम्मीदवार से मैं लड़ रहा हूं, हार गया तो करूंगा क्या। लेकिन जिस तरह की शैली उनकी है, जो व्यक्तित्व उनका दिखाई देता है, बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं और अप्रोच कुछ कुछ ऐसा होता है माई वे और हाई वे। अब इस आधार पर अगर देखें नतीजे उनके पक्ष में नहीं आते तो सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत तो पहले ही दे चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो शायद फायदा भी मिल सकता है क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में नियुक्त किए गए जो 4 जज हैं वो बैठेंगे सुनवाई में। मैं आपसे सहमत हूं। ये डोनाल्ड ट्रंप की जो इलेक्टरल नीति है वो ये है कि अपने पूरे मतदाताओं को उनका बंटवारा करे। तो कई तरह से बंटवारे किए जा रहे हैं उनके। तो जब वो बंटवारा होता है तो कई लोग इकट्ठे होकर उनके पीछे आ जाते हैं, जो शायद आज नजर आ रहा है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले तो स्टेट सुप्रीम कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, और उन्होंने बड़ी तादाद में अपने लॉयर इकट्ठे किए हुए हैं कि जहां जहां उनकी हार होगी या मतगणना के एलियन बैलेट्स हैं उनकी गिनती रोकने के लिए कई जगह लीगल केस स्टेट लेवल पे, काउंटी लेवल पे किए जाएंगे। तो अभी आप देखेंगे कि मतदाता से उठकर ये लॉयर के ऊपर पूरी इलेक्शन आ जाएगी। लेकिन ये सब होने के बाद अगर दोनों पक्ष के 269 वोट्स बैठते हैं तो एक सुपर ओवर में चला जाएगी बात, और वो मेरे ख्याल कोई नहीं चाहता है, क्योंकि वो सुपर ओवर का जो नतीजा है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की इलेक्शन जो साथ साथ हो रही है उसके ऊपर निर्भर है। तो अभी तो कई गुगली खेली जा रही है और हमें देखना पड़ेगा। लेकिन आज खत्म होने तक मेरे ख्याल में आज की वोटिंग जो गिनी जाएगी उसमें ट्रंप आगे रहेंगे, और बाइडेन का मेन चांस बनता है जो पहले मतदान किए गए हैं उनकी जब गणना पूरी होगी तो वो आगे निकलने की उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, और शायद कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि जो अर्ली वोट्स पड़े थे उसको लेकर जो संकेत मिल रहे थे उससे बहुत ज़्यादा जो ट्रंप खेमा है वो उत्साहित नहीं दिखता और उसके खिलाफ जाने के संकेत भी दे चुका है। लेकिन इस बीच हमारे पास खबर ये भी आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही देर में संबोधित भी करने वाले हैं। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया, और उनसे पहले देखिए जो बाइडेन ने अपनी जीत को लेकर दावा किया और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि उनकी उम्मीद के मुताबिक ही नतीजे आएंगे। तो ये हम आपको मंच की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर ट्रंप पहुंचेंगे वहां आपको हम ले चलेंगे। लेकिन त्रिपाठी जी, अब आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, अमेरिका के अगर बीते ही 100 साल के इतिहास की बात की जाए तो ये वोटिंग अपने आप इस बार की ऐतिहासिक है। जितने वोट्स पड़े हैं, मेरे पास आंकड़े यहाँ पर मौजूद हैं, 1908 में 65% से ज्यादा वोटिंग हुई थी, और ये साल 2020 है जब न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कर रहा है कि 16 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, यानी 67% बताया जा रहा है अनुमान के हिसाब से। अमूमन इंडिया के हिसाब से हम ये देखते हैं कि अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो उसमें एक सत्ता विरोधी लहर है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, पॉलिटिकल चुनावी पंडित मानते हैं। लेकिन अमेरिका के लिहाज से इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के क्या मायने हैं, त्रिपाठी जी? देखिए, इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से एक तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि इस बार पोलराइजेशन पूरी तरह से यूएस सोसाइटी में हो चुका है, और ये भी कि इस रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का एक कारण ये भी है कि पोस्टल बैलेट्स काफ़ी मात्रा में, या बाहर से जो लोग थे अमेरिका के बाहर, उन्होंने जो बैलेट्स डाले, करीब 9 करोड़ से ज़्यादा ऐसे बैलेट पड़े हैं। तो ये बहुत मायने रखता था, जबकि पिछले इलेक्शन में ये आंकड़ा शायद 2.5 करोड़ के करीब रहा था। अब अगर आप ये देखें, अभी मैं एनालाइज कर रहा था, एपीपी के न्यूज़ के मुताबिक जो बाइडेन 224 और डोनाल्ड ट्रंप 213 वोट वो पा चुके हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि तीन ऐसे राज्य हैं, अरिज़ोना, नेवादा और मेन, जिनकी टोटल इलेक्टोरल वोट की संख्या 21 है, जो कि जिनकी लीनिंग जो है, जिनका झुकाव बाइडेन की ओर है। इसके अतिरिक्त 7 ऐसे राज्य हैं जिनका झुकाव
जो है ट्रम्प की ओर है। अब अगर इन सारे जो लीडिंग राज्य हैं इनको मिला दिया जाए तो इनका बाइडन का 245 का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन बाइडन कह रहे हैं कि विल टेक जॉर्जिया आल्सो। जॉर्जिया जबकि लीडिंग था रिपब्लिकन के, लेकिन जॉर्जिया को लेकर के ट्रंप ने कुछ नहीं कहा है। ट्रंप ने पेंसिल्वानिया को लेकर के कहा, जिसके बारे में दोनों लोग दावे कर रहे हैं और ट्रंप का कहना है कि वोटिंग के बाद ये सही नहीं है। तो अब ये देखना है कि मुख्य चीज पेंसिल्वानिया होती है। अगर पेंसिल्वानिया को छोड़ दें तो और जॉर्जिया को छोड़ दें तो इनका ट्रंप का आंकड़ा 260-62 के करीब पहुंचता है। और अगर पेंसिल्वानिया और जॉर्जिया को बिडेन के साथ देख लें तो ये 283-285 के करीब पहुंचता है। तो इसका मतलब मुख्य जो बोन ऑफ कंटेंशन होगी वो होगी पेंसिल्वेनिया, क्योंकि जॉर्जिया पर बार उठा रहे हैं कि पेंसिल्वेनिया की लड़ाई बहुत अहम होने वाली है। लेकिन फिर वही बात आती है कि हमें फाइनल नतीजों के लिए तो इंतजार करना ही पड़ेगा, उसमें भी समय लगेगा। एक दूसरी तरफ मैं इस बातचीत को मोड़ना चाहूंगी गुरजीत जी, पर्सनालिटीज की तरफ। दो पार्टी सिस्टम जो है वो अमेरिका में चलता है, लेकिन पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन भी होता है। और जब हम डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन को आमने सामने देख रहे हैं, जो बाइडेन 78 साल की उम्र के हैं, राष्ट्रपति रेस में आगे निकलते हैं तो संभवतः सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे। डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हैं और इस उम्र में भी देखिए दोनों ने जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे के ऊपर लगाए हैं, सीमाएं लांघ गए हैं, छेड़खानी के आरोप उनके ऊपर लगे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के एक आर्टिकल की बात करें तो वॉशिंगटन पोस्ट तो ये कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में 20,000 झूठ बोल चुके हैं, जो झूठ उनके सार्वजनिक तौर पर पकड़े गए हैं। तो ये एक तस्वीर, जब हम मॉरल हाई ग्राउंड्स की बात करते हैं जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके लिए, अमेरिकन जनता के लिए इस मॉरल हाई ग्राउंड्स के क्या मायने होते हैं? इसके बारे में कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि मॉरल हाई ग्राउंड की बात होती तो जिस तरह की बातें 2015 में वापस आई थी, उस समय तो फिर ट्रंप को नहीं जीतना चाहिए था हिलरी क्लिंटन के मुकाबले में। तो मेरा ख्याल है ये मॉरल हाई ग्राउंड की बात नहीं है। आजकल डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की जब तालमेल होती है, उससे कई जो हमारे सोच विचार है वो बदल जाते हैं। जैसे आज मैंने अमेरिका से आपसे इसलिए भी पूछ रही हूँ सर, दोनों ही नेताओं के ऊपर महिलाओं ने भी छेड़खानी के आरोप लगाए हैं। जब पब्लिक मी टू कैंपेन तक एक मतलब शुरू हुआ, जो हमने तस्वीरों में देखा, जब इस तरह की चीजें चलती हैं, ऐसी बातें सार्वजनिक जीवन में आक्षेप के तौर पर, आरोप के तौर पे आ जाती हैं, एक आम वोटर, अमेरिकन सिटीजन जो वहां पर है, उसका विचार या उसका कोई डिसीजन इससे प्रभावित होता है? जो ये आम वोटर की आप बात कर रही हैं, ये ऐसा कोई अमेरिका में है नहीं। कोई आम वोटर एक तरह का नहीं है, हर तरह के वोटर में बंटवारा हुआ है। एजुकेटेड कॉलेज व्हाइट विमेन, एजुकेटेड ब्लैक विमेन, ब्लैक ब्लू कॉलर वर्कर्स, व्हाइट ब्लू कॉलर वर्कर्स, व्हाइट कॉलर, ये सब में बंटवारा हुआ है। तो जब आप एग्जिट पोल या कोई प्री पोल देखते हैं तो इनकी जो भावनाएं हैं वो अलग अलग हैं। ये मानता हूं मैं कि जो ये बातें हैं इनका जरूर अहम रोल होना चाहिए, लेकिन लोग समझते हैं कि ट्रंप कोविड को हरा दिया, उस कोविड से रिकवर कर गए, बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, बाइडेन वीक है। आज तो मैंने ट्वीट ये देखी कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है वो ठीक नहीं चल रही है, अगर आपको बाइडेन को वोट देना है तो ट्रंप का बटन दबाइए। ऐसी बातें मिस इन्फॉर्मेशन में चल रही हैं और लोग इसको भी मान लेते हैं। तो इसलिए जो ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का रोल है, उस समय मॉरल हाई ग्राउंड कुछ नहीं रहा। और यानी फिर आखिरी पंक्ति यानी वही आ जाती है कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीत दर्ज करेगा वही इतिहास में अपना नाम दर्ज करा कर जाएगा। और यहाँ पर एक बार फिर आपको आंकड़ों पर अपडेट कर दें, 270 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन बाइडेन अभी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं 225 वोट्स के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं 213 पर। लेकिन अभी भी वोटिंग जो नतीजे हैं उसकी काउंटिंग उसको लेकर जारी है और कई स्टेट्स में तस्वीर अभी साफ नहीं है कि वो किसके पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जेके त्रिपाठी जी, अमेरिका जिसे कहा जाता है कि सबसे पुराना लोकतंत्र है, सुपर पावर है, वहाँ की सामाजिक संरचना अपने अलग हिसाब से है, लेकिन देखिए 250 साल अमेरिका के अस्तित्व के हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद
कोई महिला ना तो राष्ट्रपति पद पर आ पाई, ना उपराष्ट्रपति पद पर आ पाई। पिछली बार भी हिलरी क्लिंटन चूक गई। अब इस बार हम देख रहे हैं कि दूसरे खेमे से कमला हैरिस जो है वो मैदान में है और उन्हें लेकर तो चर्चाएं भारत में बहुत ज्यादा हो रही हैं। तमिलनाडु में पूजा अर्चना हो रही है, वहां पर उनके पोस्टर्स लग रहे हैं। किस तरह का जो है प्रभाव कमला हैरिस की पर्सनालिटी, उनको लेकर जो ये बज़ है वो दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं पहले तो एक चीज़ ये बता दूं कि अमेरिका की जो सोसाइटी है वो एक और काफ़ी परमिसिव और लिबरल है, लेकिन दूसरी ओर कहीं कहीं वो बहुत ही ज़्यादा डॉगमेटिक या बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी और ट्रेडिशनल है। आपने देखा कि महिलाओं को वोटिंग राइट मिलने में देर हुई, ब्लैक्स को वोटिंग राइट मिलने में देर हुई और कोई महिला प्रेसिडेंट नहीं बनी। तो इस स्थिति में आकर के अगर हम कमला हैरिस की बात देखें तो कमला हैरिस को ठीक है ब्लैक्स का, ब्राउन्स का या और कलर्ड लोगों का समर्थन मिलेगा और शायद उसी वजह से वो समर्थन कुछ हद तक बाइडेन के पक्ष में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक रही वाइट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है तो ट्रंप की वाइट सदर्न अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, जो बड़े स्ट्रॉन्ग है, जो कि सेमी लिटरेट या जो नॉन कॉलेजिएट मोस्टली एग्रीकल्चरल या टाउन्स के हैं, वहाँ पर ट्रंप की पकड़ ज़्यादा है, जबकि जो बाइडेन की पकड़ हाईली एजुकेटेड वाइट कॉलर जॉब और सिटीज़ में, मेट्रोपोलिस में रहने वाले लोगों पर है। तो इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि कोई भी, जैसा कि मैं गुरजीत जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ, कोई भी मॉरल ग्राउंड यहाँ नहीं है, कोई भी मॉरल रेपिट्यूड की बात नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट के खिलाफ मुकदमा ठीक है सर, इसे कंप्लीट करिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन जो आंकड़े अभी दिखा रहे हैं, जो बाइडेन अभी उसमें वोट्स में आगे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इससे पहले 2 बार और राष्ट्रपति पद के लिए वो अटेम्प्ट कर चुके हैं, लेकिन क्या उनका ये तीसरा अटेम्प्ट कामयाब होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कम से कम उनके समर्थकों की तो उम्मीदें भी हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।